जब साधु सती का भाई को नाम कही थो आमाजी और नीमाजी, पिताजी दूधा खटाना जी, माता कमलावती और काका जी को नाम मुन्ना खटाना जी थे। जय हो। जिनकी बेटी सिलवन है भुणा जी महाराज की मां। अब जब सवाई भोज महाराज की बारात अपने उज्जैन नगर में आई तो साधु सिलवन और उधर महारावत, देखो जो है भगवान देवनारायण का मामा जी हकीकत में उज्जैन में है। नरागढ़ देवास माने परंतु नहीं, देवास में नारायण का मामा जी नहीं, उज्जैन में आज तक प्राचीन स्थल है, क्योंकि तीर्थ स्थल उज्जैन ही है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी, बाबा रामदेव जी भी एक समय उज्जैन आया था, और भगवान श्री देवनारायण। साधु सती को जब ब्याह हुआ तो पिताजी ने दहेज में कहीं दिया था, अबे तो मोबाइल दे, ब्याह करेंगे तो सब दे जो दे, पर पहला मोबाइल हाथ में दे। मां जाए वह डोकरी परेशान करेंगी, फट फोन लगे दीजिए, बोलेरो 1.5 घंटा में लगे दूंगा। और पहला कहीं कहता था कि जाओ सासर या को यश लीजो, रुकमणी जी मजा में लीजो, और ससुराल की बात कभी पियर में मत कीजो। जय हो। ये पहला की बात आवे भी है, कहीं कहीं की है 100 में 2-4। तुम्हारा गांव की बात नहीं है, अभी रेणो है 2-4 ध्यान रहे। आवे तो ऐसा आशीर्वाद दे कि जाता की नाड़ी हो जाए, जाता की बाजू हो जाए मारी बेटी, और ससुरा ने रोटी मत दी, सासू डोकरी ज्यादा बोले तो छोटी पकड़ी लीजिए, है ना। क्योंकि ध्यान रहे समय के ऊपर कर लियो सो काम, काम करना भी जरूरी है। सब अगर भजन पे टकी जाए तो फिर खाए कहीं। अगर अपन जितना बैठा सब पेटी ढोलक लेकिन गाँव में गाँव निकली जाओ तो फिर अपने खवाड़े को ध्यान रहे, कर्म भी करना जरूरी है। पर जेमे सांवरियो राखे कि हे गोविंद तू जेना हाल में राखे, जेमे थारी राजी ओमे मारी तो रजा है, तू जहाँ राखे जहाँ खवाड़े जहाँ पिवाड़े। जय हो। गाना चाहिए ये मेरा आपकी कृपा से, जय हो। ये सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से,
देखी ले। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब उसी समय सतवंती साड़ू गुजरी का ब्याह में कई दियो थो 150 गाय। पहला को दहेज तो देखो, बेश्या, हाथी और ऊंट, बैलगाड़ी। पहला बैलगाड़ी और से बारात जाती थी, 8 दिन में घरे आती थी, तो ये संबंध भी बड़ा गहरा रहता था। अबे तो जाए रामा समाज नहीं हो, भेरा होगा चला के चला, आधा भोजन चल रही जाए कहीं का उतावड़ा। नरा तो खाली नुके के हट्टा के हटनी दादा जैन मुंडो बते ना अभी आवा रोटी तो घरे खाऊंगा। ये अभी की बात है, पुरानी बात है, बड़ा भाव था। ए बेल का गला में घूघरा बांध लेता, पूड़ियां धर लेता, बाटिया का थैला भर लेता, बात करे ऐसा डोकरा बार से सोनी मानी। पुराना आनंद था साहब, गुड़ का खाना था, मक्का का खाना था। अब तो कहीं हुई 3 ही फेस फका फका है लाइट का, चक्की में आटो पिसाड़े तू 3 फेस को बराबर कनेक्शन मले नहीं, मन क्यों आटा को छोरो आज तो ऊपर राटा करे, नौकरी हुआ ज्यादा पर राटा करे, रीस आया लाड़ी देखो तो हुआ और सबसे ज्यादा पर राटा करे, पर रात करे नहीं, वो चक्की को आटो खा लिया। जानते कहा है पहला माता बहने रात की 4 बजे की गट्टी आज से घुमाती थी, उन्हें आटा को कष्ट तो कभी बढ़तो ही नहीं, बड़ो आनंद आता हो। अब पर राटा ही पर राटा में सब रीस कोई की पाचे नहीं पड़े। जब उसी समय ऐसे देखो जो है 150 गाया और नापो और बबूलियो ग्वाल, ये विधान में दिया था। जय हो। नापा बबूलिया नाम का ग्वालिया, और साड़ू जी के साथ में एक हीरा नाम की दासी थी, दहेज में गई। अच्छा जब सब भाई का ब्याह होया नहीं साहब, तो ब्याह में गाया कितनी आई? 9,80,000। 24 भाई के विवाह में मात्र दहेज की गाय 9,80,000 थी। कहीं तो ग्वाल आया था, कहीं ग्वाल इनने राखिया था। 1444 ग्वाल था। बगड़ावता की बड़ी मांदी हालत थी, पुराना जमाना थोड़ा गरीबी के था। जब मांदी हालत थी तो श्री सवई भोज महाराज उस गरीबी के समय में गौ माता की सेवा करना नहीं छोड़ी। अब देख जो मात्र गाय की सेवा से आज तक बगड़ावत के नाम की कथा चली रही है। वो सेवा जरूरी है। एक समय की बात है, मारवाड़, नागाना देश, राजस्थान यानी मेवाड़, इसमें काल पड़ियो, और काल ऐसो पड़ियो कि ना तो अन्न, ना चारो और ना गाया के लिए पानी। जय हो। चारों नहीं हो तो चले गौ माता के, परंतु पानी तो चाहे। गाय पानी के लिए त्राहिमाम करवा लगी। देखो बदनौर में नापा नाम को ग्वाल सवई भोज के पास में आयो और कई हाथ जोड़ मतवाड़ा भोजने के बाद अरे गाया का तो
मतवाला का ये भाई मलरियो रे अपनी मतवाला आप चौपड़ सार में बैठे हुए हो और अपनी गाया पानी और चारा के लिए त्राही मांग कर रही है कई करा रहे देखो सवई भोज महाराज आणि गाया ने कठे लई चाला गाय को दुख कान में सवई भोज से सुनियो नहीं गयो खड़ा होया कान के ऊपर हाथ लगाया गाय का बाड़ा में पहुंचा ए गौ माता तिलबिला रही है जल के लिए जय हो। सवई भोज ने कहा कि 22 भाई तो अठेत रहेगा और बदनौर छोड़ी के फिर सवई भोज मतवाला दड़ावत जहां सिंध है उसके पास में गोठा गांव जने पहले दड़ावत बोलता था वह दड़ावत दूधा खटाना जी की जमीन थी रेबा वाला मालवा का था परंतु दूधा खटाना जी की जमीन राजस्थान में भी थी और वो दड़ावत गांव और वहां की जमीन साड़ू जी के उनका पिताजी ने दाइजा में दे दी थी दहेज में तो ये गढ़ गोठा में ही गाया में काड़ पड़ियो थी बदनौर छोड़ी के फिर गोठ आई था बगड़ा में 24 भाई जब काड़ पड़ियो तो कहा सवई भौज ने कि आप असो करो रे 22 गई भाई तो घरे रहीजो और मुंह और नया और साड़ू और नया की पत्नी नेतू न कारण और सगला ग्वाल हम जाएंगे गाय को चराने के लिए आप यहाँ घरे माता पिता की सेवा करजो क्योंकि 12 तो माता जी है अपने एक पिताजी और घर को छोटो मोटो काम थाए देखनो है 22 भाई ने और मैं गाय चराने के लिए जा रहे हैं हम साल में आवा 10 साल में आवा 20 साल में आवा कोई टेंशन चिंता मत कर लो आता जाता रहेगा संदेशा लिखता रहेगा ठीक है बगड़ावत में से 2 भाई गाया लेकर के नाग पास के डूंगर जा रहे हैं जय हो। क्योंकि मां नाग पहाड़ का डूंगर पे आज अपन मनक से नहीं चढ़ाए ऐसी जगह तो उनने गाया चराई बगड़ा उतार ए मतवाला राजे अरे राजे कुमार नीरे कहीं अरे नागे पहाड़े कारे डूंगरा ये काई भोजोरी चरावे नाग परता ये नाग पहाड़ कारे डूंगरा ये तो भोजोरी चरावे गाय बिरारे तो बालक रे
ये पानी का भली राखी चारों को ये परम पहाड़ गिरा रे पानी का भलिया पर्वत जी सफल होगी क्योंकि उम्र प्रमाण अगर जो कोई नृत्य कर लिया है तो सफल होगी। अब नरा कहीं के कोई के कहानी कि दादा थोड़ा भजन कर लिया करो रे, मंदिर जाया करो, पूजा कर लिया करो, कई अनुष्ठान कर लिया करो, दान धर्म कर लिया करो, अन्नदान कर लेनो, कोई की शर्म करो वह भी दान है। ध्यान रहे जो कोई शर्म की एक करे नहीं तो वो भी दान के बराबर है। तो भी कहीं के कि अभी काम भजन करने की उम्र है, कहीं करांगा बुढ़ापा में, और जो बुढ़ापा में पग ने काम नहीं दियो तो, और भजन भक्ति अगर करी तो प्यारे सज्जनों यो जीवन सुधरे जाए, जो सुधरी जाए मरती वक्त मोक्ष हो जाए तो भी भजन काम का है। नहीं तो फिर भजन नहीं करिया तमें जिंदगी भर मात्र एक भजन की आड़ में आप भगत बनिया लिया। ध्यान रहे, जय हो। एक सत्य बात है, भक्ति करी और एहसास नहीं होयो तो फिर काहे की भक्ति। अब नरा के बैठाड़ा तो बैठा होए बूढ़ापा में, करोटिया पड़िया तो पड़िया ही है, चम्मच की पानी पूरा भी काशी रिया, अब फिर भी के ए भगवान मत खेचे रे, तो अबे का तड़ाव फूट रही तू बांध देगा कहीं जीवन सुधरे जो सुधरे, मरती वक्त मोक्ष हो जाए तो भजन काम का है साहब, और रिजल्ट आखिरी में मालूम पड़े। एक और निवेदन करूंगा, थोड़ो कड़वो कथा वाचक हूं, कोई बुरो मत मान लीजिए साहब। सो काम छोड़ो सर्वप्रथम ना हो, 1000 काम छोड़ो और फिर खाओ, और 1.5 लाख काम छोड़ो साल में एक बार, और ऐसा आयोजन जरूरी होना चाहिए। 1.5 लाख काम छोड़ दो 5-7 दिन के लिए, यज्ञ कराओ, कथा कराओ, भजन कराओ, भागवत राखो, गीता राखो, परंतु होना चाहिए, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये आखिरी काम में आएगा। नहीं तो फिर बताए जिस नंबर पर आप कॉल करना चाहते हैं वो अभी इनकमिंग कॉल की सुविधा चल रही है ना? बीजी बता फिर भगवान नहीं सुने, अपनी नरक में जा रहे हो, धकेल दो और ज्यादा। यो बैलेंस है नहीं, यो ना तो ना वहां भी काम देगा मेरे बहन भाई, इसलिए भजन करना जरूरी है। और भजन करिया तो एहसास, भोजन करियो तो एहसास, कथा सुनी तो एहसास, कथा सुनी तो एहसास होना चाहिए, और उपास भी करो तो एहसास होना चाहिए, पूजा पाठ करी तो एहसास होना चाहिए, व्रत करियो तो एहसास होना चाहिए। अब कई लोग कहीं करे एकादशी 11 को व्रत रे अन अल्लू बाफी ले, देखो फरियाल अतरो ठोके के 13 तक भूखस नहीं लगे। उपास कोई काम को नहीं, उपास अगर करिए तो एहसास होना चाहिए।
तो निवेदन करूंगा कि अगर 7 दिवसीय कथा आपके अपने गांव वालखेड़ी में रखी गई, सभी सादर आमंत्रित पधारे कथा में और आनंद लेवे। ये समय निकल जाएगा और समय जो निकली वो पाछा नहीं आएगा। जब नाग पहाड़ के डूंगरे कहीं भौज चरावेगा, जय हो। नयो चलावे बालक बाछड़ार हो रही जय जय कहारे। हाँ देखो जो है खपू को भाणी डूंगरार खपू का होद निमान। जय हो। नाग भाड़ का डूंगर में जल बेवा लागियो साप अपरम पारे। और माँ चारों अपरम पार। हाँ। गौ माता चरे वहां पानी पावे, पर बगड़ावता ने भगवान शंकर का भजन करनो नाग भाड़ का डूंगर में भी नहीं छोड़िया। जय हो। खाना की कम्बल लेवे ओके बिछावे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वही सवई बाजो ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब जहां भगत याद करे मां भगवान के तो जानो पड़े। भगवान शंकर उनके साथ में एक गाय लाई और शंकर जी को रूपनाथ के नाम से दर्शाए उन्हें। तो भैंस बदली भगवान भोलेनाथ ने रूपनाथ बनेगा। और एक गाय एक शेर साथ में लिया, एक नंदी भगवान। और देखो जो है वहां गया और नंदी को कह दिया, नंदी तू कैलाश जा और सिंह तू पार्वती के साथ जा, मैं तो बगड़ावता को इधर लीला दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे नाम का भजन कर रहे हैं। ठीक है, बची गई उनके पास में गाय। अब जिस दिन से सवई भोज महाराज ने नाग पहाड़ के डूंगर में गाया चरावा को काम प्रारंभ करियो, बड़ी धन से भगवान शंकर जी भी मां पहुंचेगा था, क्योंकि भी भजन करता था। और जब पहुंचा तो शंकर भगवान ने विचार करियो अपनी एक गाय कहीं चराने थोड़ी जाने की बने, बगड़ावत की गाय में छोड़ दो चलेगा। इनकी गाय में वह गाय भी चल। देखो भजन में वो ताकत है कि भगवान स्वयं के भी मानो पड़ियो और रेणो पड़ियो। आखिरी मजबूरी गाय की, क्योंकि भक्त को प्रेम है। जय हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, परंतु कभी भक्त का मान टलते नहीं देखा। सत्य जो है वो परेशान जरूर होगा, परंतु पराजित कभी हो ही नहीं सकता। जय हो। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। परेशान तो होगा। जब सवई भोज महाराज 2, 4, 8, 15 दिन उनने गाय चराई, गाय अच्छी उन्हीं डूंगर की सब बाट देखी ली, गौ माता आने जाने लगेगी, ग्वाल और गाय। फिर सवई भोज ने किया एक ग्वालिया, अब गाय को आप ध्यान रखो, हम तो भजन कराएंगे। क्या गा रहे हैं? जय हो। जीवन है तेरे हवाले, ए हवाले, ये डमरू वाले।
जिनका जीवनी उज्जैन की जाए पर मरिया बात राखोड़ो जरूर ले जाए। पर हे महाकाल भगवान, मरने के बाद बोला जवाब मदिरा सब कोई आता है। मन जीते तू बुला ले महाकाल भगवान की जय हो। भजनों पे ध्यान दिया। भगवान भोलेनाथ की गाय चराते चराते नागिन के 12 वर्ष हो गया। एक दिन ग्वाल बोलियो वो अंधा था अपनी गाय में एक गाय चरे जेके 12 वर्ष होगा। नया जी ने पूछा कि गाय की है कि नी मालूम धनी नी देखियो। गाय देखी कि हाँ धनी कई मालूम। गाय कैसी है कि दूध देने वाली गाय। बछड़ा कि नहीं है। क्या करना चाहिए। नया जी ने दूसरे दिन गाय में देखी कि हाँ रे देखो भी ग्वाल भी कितना नजर का पक्का होगा कि 9,80,000 गाय में से एक गाय अलग ओळखीगा कि यह गाय दूसरा की है। और चतुर होना जरूरी है। चतुर था बगड़ावत तो 16 साल के जानता था। ध्यान रहे 16 साल है, 20 बुद्धि है और 30